हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर देवांशी सिंह। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं एक ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रही हूं जो कि काफ़ी कॉमन है आज के टाइम में, और काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। बट आगे चल के ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है ये आगे चल के काफ़ी सीरियस कंडीशन भी बन जाती है कई कई लोगों में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आंतों की सेहत के बारे में, यानी इंटेस्टाइनल हेल्थ के बारे में। तो अब इसका जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें हैं, इनका आंतों का आखिर क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं और साथ साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और साथ साथ ये हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं उसको एलिमिनेट करने में भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ये आंतें। तो दोस्तों, अगर ये सभी काम जो ये आंतें जो ये प्ले करती हैं रोल, तो अगर ये सब काम अगर ये आंतें नहीं कर पाएंगी हमारी बॉडी में, तो इसी से काफ़ी सारी दिक्कतें हमारी बॉडी में आ जाती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस बनना। और अगर आपकी ये कंडीशंस ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, अगर आपको मतलब ये ज़्यादा दिक्कतें, यही दिक्कत अगर काफ़ी टाइम लंबे समय तक रहती है, तो यही दिक्कत हमारी IBS में भी चेंज हो जाती है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे डेली रूटीन के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे आपको आपके कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज़्यादा 100% इफ़ेक्टिव होगा। तो ये जो डेली रूटीन है ये दोस्तों मैं भी कभी कभी फॉलो करती हूँ, जब बाहर कभी ट्रैवल कर लेती हूँ, बाहर ट्रैवलिंग पे जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो कुछ पेट में जैसे कुछ भी दिक्कत रहती है, तो इसको मैं फॉलो करती हूँ इस डेली रूटीन को। ये डेली रूटीन मैक्सिमम 7 to 10 डेज़ का होता है, एक मंथ में 7 to 10 डेज़ के लिए होता है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको जितनी भी दिक्कतें हैं जो मैंने ऊपर मैंने अभी बताई हैं, यानी इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, इन सब में काफ़ी इफ़ेक्टिव आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्या होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आज के टाइम में है कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके डेली रूटीन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि माना तो ये जाता है कि जितनी देर हमें यूरिन पास आउट करने में लगता है, जितना टाइम, उतना ही हमें स्टूल को पास आउट करने में ही लगना चाहिए। बट आज के ऐसे टाइम में जहाँ पे खाना मतलब खा रहे हैं तो उसमें मतलब कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब आज का जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसकी वजह से ये पॉसिबल होना बहुत ही रेयर हो गया है, रेयर कंडीशन हो गई है काफ़ी। तो दोस्तों, कभी किसी किसी को तो 15 मिनट से आधा घंटा भी लग जाता है स्टूल को पास आउट करने में, और काफ़ी उनको पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है। तब भी वो एक बार जाते हैं फ्रेश होने, बट फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है, जो कि ये काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। काफ़ी स्ट्रगल भी हो जाता है मॉर्निंग में उनके लिए कि पता नहीं आ रहा भी है कि नहीं आ रहा। कुछ लोगों में तो ऐसा भी हो जाता है कि सुबह जा रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह नहीं जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। इससे आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रहता है तो ये काफ़ी बीमारियां बन जाती हैं, बड़ी बीमारी बन जाती है इससे। तो दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है। कॉन्स्टिपेशन का दोस्तों ये मतलब होता है कि आपके जो आंतें हैं उनके पास में, उनकी जो बीच में है, इतनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम से आप जो भी खा रहे हैं तो वो जो गंदगी है वो वहीं उन आंतों से जाके चिपक जाती है, जो कि ये कॉन्स्टिपेशन का फॉर्म ले लेती है, कॉन्स्टिपेशन का ये रूप ले लेती है। तो इससे आपको बचना है प्लीज़ दोस्तों। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लंबे समय तक है, अगर आप ये डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो चाहे कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो आपका, आपको 100% आराम मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने डेली रूटीन के बारे में। तो ये आपका ये डेली रूटीन होता है स्टार्ट सुबह से। हमें कब से करना है? सुबह से स्टार्ट करना है इसको। सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है, सादा पानी लेना है। उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ लेना है, यानी उसका जो रस है आधे नींबू का वो आपको कर लेना है 1 गिलास पानी में। उसको मिक्स करके आप डेली सुबह जैसे ही उठते हैं आप उसको पी लीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है
और जो आपकी जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उनका सीक्रेशंस बढ़ जाता है। और दोस्तों इससे ये भी होता है कि आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो भी आपके फ्लश आउट होते हैं। और साथ साथ इससे इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है दोस्तों कि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी हल्का फील करती है, आप जो भी खाते हैं अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। साथ साथ इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो दोस्तों आप जब ये नींबू पानी ले लेते हैं उसके आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपको आधा घंटा आप जैसे ही ब्रेक ले लेते हैं नींबू पानी के बाद, उसके बाद आपको लेना है एक एलोवेरा का पौधा। अगर दोस्तों मैं आपसे सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो प्लीज़ आज ही जाइए, मार्केट से जाइए, कहीं भी जहाँ पे मतलब जो पौधे मिलते हैं तो उसको प्लीज़ अपना जो उधर का जो एलोवेरा का जो पौधा है वो प्लीज़ लाइए, उसको आप अपने घर में लगाइए। उसका जो पौधा ले लीजिए, उसमें जो बीज से उसको ऐसे आप चाकू से काटेंगे बीज से, उसमें जो ट्रांसपेरेंट जैसी जेल निकलेगी वाइट कलर की, उसको आपने 1 चम्मच लेना है और आपको पानी के साथ मिक्स करके इसको पीना है। इससे दोस्तों क्या होगा, इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन का जो रेट है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ होगा, बहुत ही हाई स्पीड से मतलब इंक्रीज़ होगा। इससे आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बहुत ही जल्दी रिलीज आउट होंगे। तो दोस्तों फिर आपको जैसे ही आप ये एलोवेरा को पानी के साथ लेते हैं उसके आधे घंटे बाद तक आपको फिर से कुछ नहीं खाना है, आपको बिल्कुल ब्रेक लेना है। चाहे तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, आपका जो मन करे, आप चाहे नहा सकते हैं, फ्रेश हो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप नाश्ते के लिए रेडी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब हमें नाश्ते में लेना क्या है। आपने क्या करना है, आपको नाश्ते में फ्रूट्स ले लेने हैं। फ्रूट्स तरह तरह के जो फ्रूट्स आते हैं आप उनके वैराइटीज़ मतलब जो भी फ्रूट्स हैं आप उनको काट लीजिए और एक प्लेट भर के, छोटी सी प्लेट है या बाउल ले लीजिए, उसको आप खाइए। आप उसके साथ साथ आप दलिया भी ले सकते हैं, ओट्स ले लीजिए। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स में क्या होता है, काफ़ी सारे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और खास बात क्या है कि इसमें क्या होता है कि फ्रूट्स में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स करते हैं जैसे कि आपके आंतों में जो गंदगी चिपकी हुई है उसको वो क्या करते हैं, हटा देते हैं उसको बिल्कुल तरीके से, जो आपकी जो आंतें हैं उनको साफ कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन दोस्तों जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं लंच के बारे में। तो दोस्तों आप जब लंच लेते हैं उसके आधे घंटे पहले आपने क्या करना है, लंच लेने से आधे घंटे पहले आपको एक बाउल में वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसको लेना है एक बाउल में और उसको आपको खाना है। और आधे घंटे के बाद आपको फिर लंच करना है। अब हम बात करते हैं कि लंच में आपको क्या खाना है। लंच में आपको चपाती खानी है और सीजनल वेजिटेबल और प्लस साथ में दाल एंड चावल, और साथ में आप थोड़ा सा सलाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। बट अब मैं बात करूँगी कि चपाती के बारे में। आपकी चपाती नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, यानी गेहूं की रोटी की जो चपाती होती है उसको हम थोड़ा और मल्टीग्रेन चपाती बना सकते हैं। वो कैसे, इसके साथ आप थोड़ा बाजरा मिला दीजिए गेहूं के आटे के साथ, और प्लस चना मिला दीजिए, चने का जो आटा होता है चना मिला दीजिए, और साथ साथ इसमें मिला सकते हैं जौ, रागी, ये सब आप इसको आटे मिलाइए गेहूं के आटे में। और इससे आपके क्या होगा कि जो रोटियां हैं वो मल्टीग्रेन रोटियां बन जाएंगी और ये काफ़ी ही न्यूट्रिएंट भरी होगी, मतलब काफ़ी पोषक तत्व हो जाएंगे इस रोटियों में। तो आप जब ये खाएंगे तो आपकी पूरी, मैं दोस्तों बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये आपके सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये आपकी पूरी बॉडी के जो भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, उसमें भी ये हेल्प करेगा, जगह जगह काफ़ी इफेक्ट होगा। तो दोस्तों ये जो चपाती हैं ये आपके आंतों में ये क्या करती हैं, ये आपकी आंतों में जाके सीधे चिपकती नहीं है। ये क्या करती हैं, आपकी आंतों में जो गंदगी है उसको हटाती हैं, जिससे कि आपकी आंतें साफ़ हो जाती हैं। मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी आंतों को साफ़ करने में काम करती हैं। साथ साथ अब मैं दोस्तों बात करती हूँ कि इन चपातियों में कैलोरीज भी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। कैलोरीज मतलब कम होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये थी आपकी एक बैलेंस डाइट, जिससे कि ये आपकी एक बैलेंस डाइट बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं शाम को आपने क्या करना है। शाम को आपने फिर से वही एक बाउल फ्रूट्स ले लेने हैं, फ्रूट्स लेना है और उसको आपको खा लेना है शाम ढलने से पहले।
जैसे ही शाम ढल जाती है दोस्तों, आपको वही 7 या 7 साढ़े 7 के आसपास आपने डिनर कर लेना है। बट दोस्तों आपको डिनर बहुत ही हल्का करना है, यानी जो कोई भी 4 रोटी लेते हैं तो प्लीज़ 2 लीजिए, जो कोई 3 लेते हैं तो 1 या 1.5 इतना रोटी लीजिए। मतलब जो भी आपकी जो डाइट है उसको आप प्लस उतना ही हाफ कर दीजिए, आपको शाम को उतना ही हाफ लेना है। अगर आप दोस्तों इतना हाफ मतलब जो ये डिनर है आप हल्का लेंगे तो दोस्तों जो ये आप जैसे कि आपने 7 बजे या साढ़े 7 बजे आपने खाना खा लिया है तो आप सीधे सुबह ही खाएंगे नाश्ता। तो ये क्या होता है, ये उसको एवरेज 12 टू 14 आवर्स का ब्रेक मिल जाता है हमारी बॉडी को, जिससे क्या होता है हमारे जो इंटरनल हीलिंग प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाती है रात में, और जो अंदर और भी चीज़ें हैं तो उसको हील करने में हमारी बॉडी हेल्प करती है, और आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि हम अगर 7 बजे खाना खा लेंगे तो हमें रात को, जो कोई 10 बजे सोते हैं रात को, तो उन्हें तो फिर भूख लगाएगी जल्दी। तो मैं उसके लिए भी बात करूँगी, मैं बताऊँगी कि आपको रात को क्या खाना है। तो आपको क्या करना है, 1 कप दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या 1 टीस्पून इसबगोल की भूसी लेनी है, उसको आपको उसमें मिक्स कर लेना है, उसको मतलब डाल देना है। अगर थोड़ा स्वाद के लिए अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा मीठा करना है तो आप उसमें मिश्री भी मिला सकती हैं। उसको क्या करना है, आप 10 या 15 मिनट के लिए रख दीजिए। मतलब जो आपने इसबगोल की जो भूसी डाली है 1 चम्मच, उसको आप दूध में डाला है तो उसको थोड़ी देर रख दीजिए। 10 मिनट बाद 15 मिनट आप उसको खा लीजिए। वो एक तरीके से वो स्वैलो हो जाएगी, मतलब जो इसबगोल की जो भूसी है वो, उसमें जो दूध है वो मतलब एक तरीके से वो स्वैलो हो जाएगी इसबगोल की भूसी। तो दोस्तों वो 10 मिनट बाद जो है ना वो एक खीर की तरह बन जाएगा, तो जिसको आप आराम से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसबगोल की भूसी में कैलोरीज तो ना के बराबर होती हैं, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती हैं, साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डेली रूटीन। तो अगर दोस्तों आप अगर इस डेली रूटीन को अगर आप महीने में 7 से 10 दिन भी फॉलो करते हैं, आपको मतलब 7 से 10 दिन इसको फॉलो करना है महीने में। आप जैसे ही इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो जितनी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, चाहे कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, तो 100% आपको उस पर आराम मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप ये 2 दिन में, आपको 2 दिन में ही आपको खुद से दिखेगा आपका पेट साफ होने लगेगा। तो दोस्तों इसको आप महीने में हर एक मंथ में आप इसको 7 to 10 डेज इसको प्लीज़ फॉलो कीजिए इस डेली रूटीन को। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी है पीरियडिकली डिटॉक्सिफाई होती रहती है। इससे क्या होता है, जो आपकी जो आंतों में जो गंदगी जमा हो गई है वो साफ हो जाएगी, और प्लस आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही हेल्दी महसूस करेगी और बहुत ही हल्का महसूस करेगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।